आज के इस वीडियो में हम नॉन फाइनाइट वर्ब का जो तीसरा जो उसका भेद है पार्टिसिपल पार्टिसिपल की हम चर्चा करेंगे। यह 12 में भी पढ़ना है और कंपटीशन में भी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पार्टिसिपल का यह पार्ट 1 हम चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि पार्टिसिपल है क्या। पार्टिसिपल वर्ब का वह रूप है जो वाक्य में वर्ब तथा एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है। पार्टिसिपल वर्ब का वह रूप है जो वाक्य में दो तरह से काम करता है, एक वर्ब के रूप में भी और एडजेक्टिव के रूप में भी। इसलिए इसे वर्बल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। तो वर्बल एडजेक्टिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह वर्ब के रूप में भी काम करता है और एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है। काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को हम देखेंगे, इसके काइंड्स को, इसके भेद को। 3 भेद हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। 3 भेद पढ़ना है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल पर पहले हम चर्चा करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी लगाकर बनाया जाता है, जैसे रीडिंग, कमिंग, गोइंग, प्लेइंग। ये सब क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो वर्ब का चौथा रूप होता है। यह वाक्य में दो तरह से काम करेगा, वर्ब के रूप में भी काम करेगा और एडजेक्टिव, दोनों रूप में काम करता है। इसके प्रयोग से क्या होता है? किसी कार्य के जारी रहने का बोध होता है। जब वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो इससे क्या होता है? किसी कार्य के जारी रहने का बोध कराता है। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पर जो प्लेइंग है ये मेन वर्ब हो गया। तो मेन वर्ब रहने का मतलब कि वर्ब के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल काम कर रहा है, यहाँ वर्ब के रूप में। आई सॉ हिम प्लेइंग क्रिकेट। अब इस वाक्य में देखिए, आई सॉ जो हो गया से वर्ब का दूसरा रूप है सी का सॉ, यह मेन वर्ब हो गया। तो एक ही वाक्य में दो मेन वर्ब नहीं हो सकते। तो सब्जेक्ट के अनुसार जो आया है वर्ब वही मेन वर्ब है। इसलिए यहाँ पर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलते हुए, इसका मतलब कि यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में जो है सो प्रेजेंट पार्टिसिपल काम कर रहा है। ठीक है। अगला देखिए, आई सॉ ए स्लीपिंग डॉग। प्रेजेंट पार्टिसिपल नजर आ रहा है। तो यह जो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है स्लीपिंग डॉग, सोए हुए कुत्ते या सोते हुए कुत्ते को मैंने देखा। तो मेन वर्ब के रूप में क्या है? आई सॉ, यही मेन वर्ब हो गया। तो अब ये किस रूप में काम कर रहा है? एडजेक्टिव के रूप में। क्योंकि ध्यान रखना है कि वाक्य में मेन वर्ब एक ही हो सकता है। तो मेन वर्ब तो खुद सॉ हो गया, इसलिए यह एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। और एडजेक्टिव के रूप में यह डॉग की विशेषता बता रहा है। कैसा कुत्ता? तो सोया हुआ या सोता हुआ। तो समझ में आया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वाक्य में वर्ब के रूप में भी काम करता है और एडजेक्टिव के रूप में। और जब वर्ब के रूप में काम करेगा तो उसके पहले ध्यान रखिएगा, कोई हेल्पिंग वर्ब के चलते आईएनजी लगा है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के वजह से इसमें आईएनजी लगा है और यह मेन वर्ब है। यह इज क्या है? ऑक्सिलियरी वर्ब है। अगला देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक्टिव वॉइस में V4 रूप, आईएनजी देखा, V4 तथा पैसिव वॉइस में बीइंग प्लस V3 रूप होता है। ध्यान रखना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जब एक्टिव में आएगा तो V4 आएगा और पैसिव में आएगा तो वह बीइंग प्लस V3 आएगा। अब एग्जाम्पल देखिए,
आई सॉ हिम टीचिंग, मैंने उसे पढ़ाते हुए देखा। मैंने उसे पढ़ाते हुए देखा, कार्य जारी है, मैंने देखा कि वह पढ़ा रहा था। तो अब देखिए कि यह किस रूप में जो है सो प्रेजेंट पार्टिसिपल काम कर रहा है। यदि आपको कंफ्यूजन होगा तो वाक्य में देखिए, सब्जेक्ट मेन वर्ब सॉ हो गया, एम भी हो गया, तो इसका मतलब कि यह एडजेक्टिव के रूप में है, क्योंकि दो गो मेन वर्ब तो नहीं हो सकता है। उसी तरह से एक्टिव वॉइस में हो गया टीचिंग, पढ़ाते हुए। आई सॉ हिम बीइंग टॉट, अब देखिए पैसिव रूप में आ गया, पैसिव रूप में आया, इसका मतलब कि मैंने उसे देखा पढ़ाए जाते हुए, मतलब किसी के द्वारा। तो थोड़ा और एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। आई सॉ हिम हेल्पिंग, मैंने उसे देखा मदद करते हुए, अर्थात वह मदद कर रहा था, मतलब कार्य जो था उसका जारी था, मदद कर रहा था स्वयं। और आई सॉ हिम बीइंग हेल्प्ड, तो मैंने उसे देखा मदद किए जाते हुए, मतलब किसी के द्वारा ही उसे मदद किया जा रहा था। तो हेल्पिंग मदद करते हुए, बीइंग हेल्प्ड मदद किए जाते हुए, बीटिंग पीटते हुए, वही पीट रहा था, अब बीइंग बीटेन पिटाए जाते हुए, इनवाइटिंग निमंत्रण देते हुए, खुद निमंत्रण दे रहा था, अब बीइंग इनवाइटेड निमंत्रित किए जाते हुए किसी के द्वारा। तो हम आशा करते हैं कि आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक्टिव और पैसिव फॉर्म समझ में आया होगा, और दोनों के हिंदी में भी अंतर समझ में आया होगा। अब देखिए इसका प्रयोग जो है, जब एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य तुरंत शुरू हो, एक कार्य समाप्त हुआ कि दूसरा कार्य तुरंत शुरू हो गया, तो जो उस वाक्य में कर धातु लगा हुआ रहेगा वर्ब में, तो उस कर धातु वाले वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल तथा जीरेंड, जीरेंड में क्या करेंगे कि जो V4 लगता है उसके पहले ऑन लगा देंगे, तो प्रीपोजिशन के बाद तो जीरेंड ही आता है। प्रीपोजिशन के बाद जो V4 आता है वो जीरेंड होता है, इसका वो ऑब्जेक्ट बन के आता है। तो एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा काम यदि तुरंत शुरू हो जाए तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरेंड दोनों से बना सकते हैं। जैसे सांप देखकर वह जोर से चिल्लाया, तो देखिए देखना क्रिया में कर धातु लगा हुआ है, इसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या जीरेंड से बनाएंगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीइंग ए स्नेक, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। बाघ देखकर वह जोर से चिल्लाया, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ही क्राइड लाउडली। और जब जीरेंड से इसको बनाएंगे तो ऑन सीइंग, ये हो गया जीरेंड। कोई पूछा कि कैसे जीरेंड हो गया, तो कहिए कि उसके पहले प्रीपोजिशन लगा हुआ है। तो जब भी प्रीपोजिशन लग जाता है तो इसको ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद जो V4 आता है वह जीरेंड होता है। तो ऑन सीइंग ए स्नेक he cried loudly। अब आगे देखते हैं, अगला प्रयोग देखते हैं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के अगले प्रयोग की चर्चा करते हैं। अगला प्रयोग है, जब किसी को कोई कार्य करते हुए पाते हैं तो किसी कार्य को करते हुए, पढ़ते हुए, जाते हुए, रोते हुए, टहलते हुए के अर्थ में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। मतलब क्रिया के अंत में ता हुआ, ती हुई, ते हुए लगे हुए रहेंगे। वह एक्टिव में भी हो सकता है और पैसिव में भी। जैसे आई सॉ मैंने देखा, या आई हर्ड मैंने सुना, या आई फाउंड मैंने पाया राम को मदद करते हुए, खुद मदद कर रहा था तो एक्टिव में है, तो क्या लिखेंगे, हेल्पिंग। यहाँ हेल्पिंग का मतलब हुआ मदद करते हुए, यह एक्टिव वॉइस में हुआ।
मैंने उसे रोड पार करते हुए देखा। आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड। मैंने मोहन को रोते हुए पाया। आई फाउंड मोहन वीपिंग। अब देखिए, आई सॉ मैंने देखा, आई हर्ड मैंने सुना, आई फाउंड राम मैंने राम को देखा या सुना या पाया। बीइंग हेल्प्ड, अब यहां पर देखेंगे बीइंग हेल्प्ड, ये पैसिव फॉर्म हो गया, तो दोनों के अर्थ में अंतर देखिए। हेल्पिंग मतलब मदद करते हुए, मतलब खुद मदद कर रहा था। अब बीइंग हेल्प्ड मतलब क्या हो गया, मदद किए जाते हुए। यह जो मदद किए जाते हुए आया, ये पैसिव में हुआ। यह जो हो गया सो पैसिव में। जैसे आई सॉ राम टीचिंग, मैंने राम को पढ़ाते हुए देखा, मतलब खुद पढ़ा रहा था। और आई सॉ राम बीइंग टॉट, मैंने राम को देखा पढ़ाए जाते हुए। बीइंग टॉट, पढ़ाए जाते हुए किसी के द्वारा। तो इसको याद रखना है कि किसी कार्य को करते हुए, किसी कार्य को करते हुए मतलब पढ़ते हुए, जाते हुए, टहलते हुए, रोते हुए, नाचते हुए, गाते हुए। अब पैसिव में पिटाए जाते हुए, मदद किए जाते हुए, आमंत्रित किए जाते हुए। जब पैसिव रूप में रहेगा तो एक्टिव में V4 और पैसिव में बीइंग प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। अगला प्रयोग देखें, जब वाक्य में एक ही साथ दो कार्य जारी हो, दो कार्य एक ही साथ जारी हो, तो कर क्रिया में लगे या करते हुए के अर्थ में, तो कर या करते हुए के अर्थ में जो वर्ब में लगता है, जैसे कर या करते हुए, जैसे रह सकता है टहलकर या टहलते हुए। के अर्थ में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे टहलकर या टहलते हुए वह कुछ सोच रहा था। टहलकर रहे या टहलते हुए। अगला है टहलकर या टहलते हुए वह कुछ सोच रहा था, तो वॉकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। तो टहलकर, वॉकिंग या टहलते हुए भी वॉकिंग। ही वॉज थिंकिंग समथिंग, वह कुछ सोच रहा था। अगला प्रयोग है व्हाइल। व्हाइल का मतलब होता है जब। व्हाइल वाले वाक्य में दोनों कार्य करने वाला, उसमें दो कार्य रहेगा व्हाइल वाला वाक्य में। एग्जाम्पल से समझाएंगे हैं, एग्जाम्पल से यहां पर आप देखेंगे। तो व्हाइल वाले वाक्य में दोनों कार्य करने वाला एक ही सब्जेक्ट हो। दोनों कार्य का जो दोनों कार्य है वाक्य में, व्हाइल वाले वाक्य में, वो दोनों कार्य को करने वाला एक ही सब्जेक्ट हो, तो व्हाइल के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। जैसे जब मैं टहल रहा था, तो देखिए इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, मैं। जब मैं टहल रहा था तब मैंने एक सांप देखा, इस वाक्य भी मैंने है, मतलब दोनों वाक्य का सब्जेक्ट सेम है। तो वैसे स्थिति में व्हाइल के साथ डायरेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो पहले ट्रांसलेशन बना है, इसको ध्यान देंगे। जब मैं टहल रहा था, व्हाइल आई वाज वॉकिंग। अब इसमें देखिए दोनों वाक्य का सब्जेक्ट सेम है, आई है, तो आप इसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हटा दीजिए। ये दोनों जैसे ही हटाइएगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्हाइल वॉकिंग। सीधे आप बना सकते हैं, व्हाइल वॉकिंग आई सॉ ए स्नेक। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, जब व्हाइल वाला वाक्य में दोनों कार्य का सब्जेक्ट अलग अलग हो जाएगा, तब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग इस ढंग से नहीं करेंगे।
ये कब करेंगे? जब दोनों का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। दोनों का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और अलग अलग होगा तो उसमें जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग न करके सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को निकालेंगे। जैसे जब मैं टहल रहा था तब मोहन ने मुझे पुकारा, तो मोहन ने मुझे पुकारा, तो मोहन दूसरा सब्जेक्ट हो गया। तब इसको हम पूरा ऐसे लिखेंगे, व्हाइल आई वाज वॉकिंग मोहन कॉल्ड मी, क्योंकि दूसरा वाक्य का सब्जेक्ट मोहन है। तो व्हाइल वाला वाक्य में जब दोनों वाक्य का सब्जेक्ट एक ही हो तब प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग हो तब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बताए थे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वाक्य में वर्ब के रूप में भी काम करता है और एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट दिए हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, उसके साथ नाउन आएगा। जैसे ए स्लीपिंग डॉग मतलब कैसा चाइल्ड? सोया हुआ, मतलब सोने का कार्य क्या है? जारी है। इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल से कार्य के जारी रहने का बोध होता है। ए बर्निंग ट्रेन कैसी ट्रेन? जलती हुई। जलती हुई ट्रेन मतलब जल रही थी। ए फॉलिंग ट्री गिरता हुआ पेड़। गिरता हुआ पेड़। ए रनिंग बस कैसी बस? चलती हुई बस। ए वॉकिंग स्टिक कैसा स्टिक? टहलने वाली। ए फिशिंग नेट कैसा नेट? नेट मतलब जाल, मछली मारने वाला। ए बार्किंग डॉग कैसा कुत्ता? भुगता हुआ। ए रोलिंग स्टोन कैसा स्टोन? रोल करता हुआ, लुढ़कता हुआ। स्टोरी कैसी स्टोरी? इंटरेस्टिंग, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो यहाँ पर जो आप प्रयोग देख रहे हैं, स्लीपिंग, बर्निंग, फॉलिंग, रनिंग, वॉकिंग, फिशिंग, बार्किंग, रोलिंग, इंटरेस्टिंग, ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं और एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि वे किसी नाउन की विशेषता बता रहे हैं। इसके साथ नाउन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर नोट में बताए हैं आपको, बेयर इन्फिनिटिव में बताए थे कि सी के बाद, सी वर्ब के बाद, वॉच वर्ब के बाद, मेक वर्ब के बाद, लेट वर्ब के बाद बेयर इन्फिनिटिव आते हैं। लेकिन सी के साथ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी प्रयोग किए हैं और बेयर इन्फिनिटिव का भी। तो दोनों में अंतर यहाँ हम समझेंगे। बेयर इन्फिनिटिव में बताए थे कि सी के बाद जो बेयर इन्फिनिटिव आता है उससे कार्य के पूर्ण रूप से समाप्त होने का बोध होता है। लेकिन अभी बताए हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में कार्य जारी रहता है, समाप्त नहीं होता है। तो उसी के आधार पर आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, बेयर इन्फिनिटिव है। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब कि वर्ब के पहले टू हटा देते हैं। आई सॉ हिम क्रॉस द रोड मतलब मैंने उसे देखा, क्या देखा? रोड पार करते हुए, अर्थात पार कर गया था। रोड को वह पार कर गया था, जब तक पार नहीं किया तब तक उसको हम देखे, मतलब कार्य के समाप्ति तक हमने देखा, मतलब रोड पार कर गया था। क्रॉस द रोड, रोड पार कर गया था। आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से कार्य के जारी रहने का बोध होता है। इसका मतलब मैंने उसे क्या देखा? रोड पार करते हुए, अर्थात रोड को पार कर ही रहा था, किया नहीं था। रोड पार किया नहीं था बल्कि रोड पार कर ही रहा था। तो दोनों में क्या अंतर हुआ कि बेयर इन्फिनिटिव से कार्य के पूर्ण रूप से समाप्ति का बोध होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल से कार्य के जारी रहने का बोध होता है।
अगला प्रयोग देखिए, कुछ प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कंजंक्शन और प्रीपोजिशन दोनों रूप में किया जाता है। जैसे देखिए, सपोजिंग वी लॉस, व्हाट देन, मान लीजिए कि हम लोग पराजित हो गए, हार गए, तब क्या होगा। तो यहाँ पर सपोजिंग क्या कर रहा है, दोनों वाक्य को जोड़ रहा है, तो कंजंक्शन के रूप में है। दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है, कंजंक्शन है। ही आस्क्ड मी कंसर्निंग या रिगार्डिंग माई हेल्थ, तो यहाँ पर कंसर्निंग या रिगार्डिंग का मतलब हो गया अबाउट, के बारे में, के संबंध में। इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन। इसका मतलब कि कुछ ऐसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होते हैं जो वाक्य में कंजंक्शन के रूप में भी काम करते हैं और प्रीपोजिशन के रूप में भी काम करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, कैच, कीप, लीव, सेट तथा गेट प्लस ऑब्जेक्ट कौन कौन आया, फिर से ध्यान देंगे। कैच, कीप, लीव, सेट और गेट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई कॉट हिम वीपिंग, मैंने उसे पकड़ लिया रोते हुए। नेवर कीप ए कस्टमर वेटिंग, देख रहे हैं, मतलब कभी भी कस्टमर को वेट नहीं कराइए, प्रतीक्षा मत कराओ, वेटिंग आया। हिज स्पीच लेफ्ट मी, लीव का दूसरा रूप है लेफ्ट, उसका स्पीच क्या मुझे कर दिया, हतप्रभ कर दिया, आश्चर्य में छोड़ दिया मुझे, मैं हैरत में पड़ गया। लेफ्ट मी वंडरिंग। हिज वर्ड्स सेट मी, सेट देखिए, सेट वर्ब जो है इसका तीनों रूप एक समान ही होता है, सेट सेट सेट। तो उसके वर्ड्स ने मुझे क्या कर दिए, सोचने के लिए मजबूर कर दिया। सेट मी थिंकिंग, मतलब सोचने के लिए मजबूर कर दिया। इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट माई स्टडीज गोइंग ऑन, यह मेरे लिए दिक्कत है कि मैं अपनी पढ़ाई स्टडी को जारी रखूं। तो ये सब महत्वपूर्ण वर्ब्स हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। एक प्रयोग और देखिए इसमें, क्या है अगला प्रयोग, जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य किए जा रहे हों, तो वैसे वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य किया जा रहा हो, जैसे द स्टूडेंट्स left the class shouting, क्लास को कैसे छोड़ रहे हैं, shouting, चिल्लाते हुए। इसका मतलब सब्जेक्ट कौन है, द स्टूडेंट्स, एक ही सब्जेक्ट है। वो क्या कर रहे हैं, क्लास को छोड़ भी रहे हैं और चिल्ला भी रहे हैं। तो इस चिल्ला छोड़ दिया कैसे, चिल्लाते हुए, तो आपको बताए थे
कि क्रिया के अंत में यदि ता हुआ, ती हुई, ते हुए लगा हुआ हो तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाते हैं। तो यहाँ पर दो कार्य है। पहला कार्य है आपको छोड़ना, तो छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? चिल्लाते हुए, मतलब चिल्लाते हुए, कोई कार्य करते हुए। तो इसमें बताए थे कि क्रिया के अंत में ता हुआ, ती हुई, ते हुए लगा हुआ रहे तो वैसे वाक्य को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाते हैं। फिर अगला देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल के अब पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। पार्ट 2 की चर्चा जो है हम इस वीडियो में कर रहे हैं। कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच को रिप्लेस करने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। हु, विच, दैट, हुज, हुम, ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे द बॉय हु कम्स या इज कमिंग, वह लड़का जो आता है या आ रहा है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी रह सकता है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी रहे। दोनों स्थिति में जो है सो